तो हाय, मेरा नाम है पंकज और इनबॉक्स के मूवी मस्ती शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियोज और मार्वल की फिल्मों के बारे में। एंड गेम के बाद ऐसी कौन सी भूल या मिस्टेक मार्वल कर रहा है जिससे उसकी फिल्में उतनी चल नहीं रही हैं। मुझे लगता है कि मार्वल की जो मूवीज है पहले के मुकाबले इसलिए ज़्यादा नहीं चल रही क्योंकि एक तो इनकी स्टोरी वीक है। हाँ, बाकी सारे काम इनके सही हैं, वीएफएक्स वगैरह सही है, साउंड, लाइटिंग, वाइटिंग जो भी कहते हैं, जो भी टेक्निकल वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शायद एक वजह ये भी है कि पब्लिक पिछले 10-12 सालों से एक ही टाइप की चीज़ देख देख के बोर हो गई है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जो इस टाइप की मूवीज़ है इनके ऑडियंस जो है वो फिक्स है। लगभग 4 से 5% लोग इंडिया में ये मूवीज़ देखते होंगे, बाकी ऑडियंस नहीं देखती। बाकी ऑडियंस कब देखती है? जैसे एंड गेम था, एंड गेम लगभग पूरे इंडिया ने देखा था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ग्राउंड पे देखा था। जो फिल्में उस वक्त बॉलीवुड की फिल्में लगी थी, सिनेमा घर वालों ने उनको भी निकाल के हटा के उस टाइमिंग पे एंड गेम फिल्म को उन्होंने चलाई थी। टिकट्स की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, खैर मैंने तो रिलीज़ वाले दिन ही देख ली थी, मेरे को आसानी से मिल गई थी क्योंकि मैंने पहले ही प्री बुकिंग कर ली थी। तो खैर चलो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आते हैं मुद्दे पे कि मार्वल की मूवीज़ चल क्यों नहीं रही है। और मेरे से अगर कोई पूछे कि आपका पर्सनल फेवरेट मूवी कौन सी थी, तो मेरे लिए अब तक की सबसे बेस्ट मूवी थी इन्फिनिटी वॉर मूवी ने हर समय, मतलब पूरी मूवी में उस मूवी ने सरप्राइज किया था। चाहे वो थेनोस और हल्की फाइट हो या फिर थॉर का आके अचानक से थेनोस के ऊपर वो कुल्हाड़ी चला देना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टॉर्म ब्रेकर ला के चला देना, या फिर जब वो जाता है जा करके अपने स्टॉर्म ब्रेकर की फॉर्जिंग कराता है इटरी से जा करके, वहाँ पे भी जो टूटते तारे को जिंदा करता है, वो वाला सीन वो हमेशा याद रहता है। और उसके वीएफएक्स मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो वीएफएक्स जल्दी आसानी से पकड़ में ना आए वही सही मानी जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा हॉलीवुड फिल्मों में ज़्यादातर जो हाई वीएफएक्स वाली सीन होती है या मूवीज़ होती हैं वो ज़्यादातर लो लाइट में शूट होती है ताकि कमियों को छिपाया जा सके। तो उसमें वीएफएक्स कमाल की थी। और रूसो ब्रदर्स की डायरेक्शन की भी दाद देनी होगी, उन्होंने ये फिल्म बहुत ही मस्त बनाई। लेकिन मुझे एंड गेम में ये शिकायत रही थी, वहीं से एक्चुअली में चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई मेरे को जहाँ तक लगता है। क्योंकि जो थॉर अपना एक इतना बड़ा कैरेक्टर, उसको आपने उसमें बेवड़ा बना के छोड़ दिया। पूरी फिल्म में दारू पी रहा है, शायरी मार रहा है, जिसके आगे हल्क तक नहीं टिकता, आपने थेनोस से उससे पिटवा दिया। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। दूसरी, हमने सोचा था कि हल्क और थेनोस की 1-on-1 फाइट होगी, वो भी हमें नहीं देखने को मिली। और वहां से आपने एक चीज और ये करा कि सारे फीमेल जो सुपर हीरोज हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब आपने वोकिज्म के लिए वहां भी जगह नहीं छोड़ी। और वहीं से चीजें इसलिए बिगड़ी क्योंकि मार्वल को घुसा करके एक तरह से उसको थॉर और कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन से बड़ा बनाने की कोशिश करी, वहीं से चीजें बिगड़ी। क्योंकि ये चीज फैक्ट है, मतलब फीमेल कैरेक्टर्स को आप बहुत बड़ा बनाना चाहोगे वो उल्टा बैकफायर कर जाती है। ठीक है, अब अभी आने वाले टाइम में द मार्वल्स मूवी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म उतनी ढंग से बिजनेस कर पाएगी। उस समय इंडिया में बहुत ही बड़ा एक त्यौहार है, आप सब लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उस समय इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है और इंडिया उसका होस्ट है। तो उस समय अगर मार्वल मूवीज आती है, मतलब द मार्वल्स मूवी आती है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो चलेगी। क्योंकि जब क्रिकेट होता है ना इंडिया में, तब पब्लिक पागल हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी क्रिकेट हो। वो तो वर्ल्ड कप है, 2011 के बाद तो हमने वर्ल्ड कप जीता भी नहीं है। आखिरी बार जो हमने जीता था वो इंडिया में ही जीता था। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि इंडिया में वर्ल्ड कप जोरों शोरों पे होगा। तो मैं द मार्वल्स मूवी को बोलूंगा, मार्वल इंडिया या मार्वल स्टूडियोज या मार्वल यूएसए जो भी है, या डिज्नी वाले इसके करता धरता, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया उस समय तक रुक जाओ। जब इतना लंबा खींच ही रहे हो, या तो उसके पहले रिलीज कर दो या तो फिर उसके बाद करो। मैं एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातों से बहुत लोगों को बुरा लगे, कमेंट्स में गालियाँ भी करें। अब बात यह है कि फिल्में चल क्यों नहीं रहे। हमारा मुद्दा ये था, फिल्में चल इसलिए नहीं रही हैं कि एक तो वही बोला मैंने कि एक ही चीज़ देख देख के लोग बोर हो गए हैं, और दूसरा आप कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा ला रहे हो, थोड़ा कम लाओ। और एक चीज ये गलती ये कर रहे हैं कि इनकी मूवी आनी है नवंबर में और इन्होंने ट्रेलर अब जाके जारी कर दिया। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, भर भर के ये लीक्स निकलेंगी इनकी, भर भर के इनके टीवी स्पॉट्स आएंगे। अब उन डॉट्स को कनेक्ट करके जो हार्डकोर फैन है उन चीजों को कनेक्ट करके वो लगभग अंदाजा लगा ही लेता है कि फिल्म के अंदर होगी क्या। तो इससे होता क्या है कि पूरी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है। अब अभी हमारी कम्युनिटी के एक रिव्यूअर हैं, योगी बोलता है उनका चैनल का नाम है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्वल जो है किलो के भाव से टीवी स्पॉट्स
और लीक्स बाहर निकालेंगे। मैंने उनका नाम लिया इस चैनल पे तो कहीं वो स्ट्राइक ना मार दे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। तो मार्वल की स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। पहले उनकी स्ट्रेटजी होती थी, आपने देखा होगा इन्फिनिटी वॉर की जब ट्रेलर आई थी उसमें हल्क को दिखाया गया था दौड़ते हुए, वो सीन आपको याद होगा। जबकि मूवी के अंदर में जब फाइट हुई, जो पहली इन्फिनिटी वॉर मूवी में जो फाइट हुई लास्ट बैटल में, उसमें हल्क कहीं दिखाई नहीं। वो दिखा हमें हल्क बस्टर सूट के अंदर में, वो अपने ओरिजिनल हल्क वाले फॉर्म में नहीं दिखा। तो वहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज करा। तो जब हम फिल्म देखने गए तो हमें वहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट मिला। वो टाइप की टेक्निक सही थी। अब ये जो क्या है, लीक्स कर देते हैं या ये क्रिएटर्स को बुलाते हैं, क्रिएटर्स लीक करते हैं, कौन करता है ये, या फिर हो सकता है उनके टॉप ऑफिशियल्स ही क्रिएटर्स को देते होंगे कि आप इतना से इतना पार्ट लीक कर दो ताकि हाइप बने। लेकिन वो चीज़ उल्टा बैकफायर कर रही है, क्योंकि लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं और जब वो जाते हैं देखने के लिए तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो कि वो देख करके सरप्राइज हो। क्योंकि सिनेमा घर में जब हम जाते हैं ना देखने, सिनेमा घर खाली होता है ना, तो ऐसा अगर अच्छी चीज़ भी चल रही है ना, सामने मतलब आसपास में कोई बैठा नहीं हो, तो लगता है यार कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, फिल्म कोई देखने आया ही नहीं। एक रीज़न वो भी होता है। फिर वो बाहर जाके हम बोलते हैं यार फिल्म अच्छी नहीं, कोई आया तो था ही नहीं, उसका भी असर पड़ता है। तो सिनेमा घर जब भर के चलती है ना, पूरी सिनेमा भरी हुई रहती है, तभी देखने में मज़ा आता है। तो फिर इस वीडियो को हम यहीं करते हैं ख़त्म। और भी कई रीजंस हैं, फिर करेंगे कभी बात फुर्सत से। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनबॉक्स, और हमें ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।